हेलो स्टूडेंट क्लास 3 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके किताब के जो कल मैंने प्रश्न उत्तर लिखवाए थे एक्सरसाइज 6 के हिंदी विषय में सुनो घर की बात, आज मैं उसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को जो आपके किताब में दिया गया है देख लीजिए। ये जो आपके किताब में दिया गया है सुनो घर की बात, यह चैप्टर है सुनो घर की बात। इस चैप्टर को जो कल मैंने आपको इनके सारे प्रश्नों को यहाँ से मैंने लिखाया था, आज मैं इसी किताब के अभ्यास कार्य को कर बता रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ यह प्रश्न है वाक्य बनाइए, दूसरा प्रश्न है वाक्य बनाइए। तो आप जानते हैं सबसे पहले वाक्य किसको कहा जाता है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल करके एक अर्थ को बताते हैं तो हम उसको वाक्य कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए आपके पास एक शब्द दिया गया है मैदान। अब इस मैदान शब्द से आपको एक वाक्य बनाना है, तो ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के शब्दों के साथ इसका वाक्य बनाएंगे। तो कुछ बच्चे हैं जो थोड़े कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, थोड़े मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं और थोड़े जो बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं। तो जो तेज़ बच्चे होते हैं इससे वे मिश्रित वाक्य भी बना सकते हैं। जो मध्यम क्रम के बच्चे होते हैं वो इसे सरल वाक्य बना सकते हैं। इस तरह से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, तीन तरह के वाक्य होते हैं। अब आप इसमें से देखिए किस तरह के वाक्य बनाते हैं। तो मैं इसमें से दो वाक्य आपको बता देता हूँ। जैसे एक छोटा सा सरल वाक्य बन जाएगा कि मैदान, तो हम लोग मैदान में खेलते हैं। एक वाक्य हो गया, हम लोग मैदान में खेलते हैं। इस तरह से आप इसका दूसरा वाक्य भी अपने से बना सकते हैं। उसके बाद है दिए। देखिए यहाँ शब्द है दिए। दिए दो तरह के होते हैं। एक होता है दो में हर्षिकार लगा देंगे तो हो जाएगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तब वहाँ पर दो अर्थ हो जाएगा। एक दिए यहाँ बताता हूँ मैं, एक दिए। अब देखिए यहाँ एक है दिए, ये है दिए का मतलब क्या, देना। और ये दिए, इस दिए का मतलब क्या, दीपक। अब इस दोनों को आप देखिए, आपके पास कौन सा है, तो दीपक वाला है। तो इसके लिए आप लिखेंगे क्या, मैंने दिवाली में दिए जलाए। मैंने दिवाली में दिए जलाए। अब इस तरह से आप इस दोनों को खुद से बना के देखेंगे। अब इसके बाद आइए, इसी में आपके पास एक है यहाँ पढ़ो और समझो। तो दो तरह के शब्द हैं यहाँ, देखिए दो तरह के शब्द हैं। एक है जो च और च है, च और च मिल गया है, एक ही शब्द है जो दोबारा लिखा गया है, तो इसको दवित्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दवित्व कहा जाता है। जब दो अक्षर, एक ही अक्षर जब एक साथ जुड़ जाए, दो बार लिखा जाए, तो उसको दवित्व कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे इससे, तो हम लिख सकते हैं बच्चा, कच्चा। अब यहाँ देखिए इसी से मिलता जुलता जहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिला हुआ है, तो इसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसको दवित्व कहते हैं और इसको संयुक्ताक्षर कहते हैं, जब अक्षर संयुक्त हो जाता है। और इसके बाद एक अक्षर और होता है जो अक्षर ज्ञ होता है, तो इसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यह संयुक्ताक्षर और यह संयुक्त व्यंजन, इसमें अलग अलग व्यंजन जुड़ा हुआ है और एक व्यंजन बना हुआ है। ये दोनों मिलकर के अक्षर बनाता है, ये दोनों मिलकर के अक्षर बनाता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और दोनों मिलता नहीं है, जुड़ करके एक अक्षर नहीं बनाता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न और है आपके पास, यहाँ चित्र को पहचान करके इस खाली जगह में भरना है। तो यहाँ देखिए चिड़िया है और घोंसला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह पंछी का
घोंसला है। अगर पंछी आप लिखिए तो पंछी लिखिए, नहीं तो चिड़िया लिखिए। ठीक है, अब इसको आप लोग पढ़िए।